আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। मिथिला विकास परिषद अशोक झा আমার ছাত্র জীবন থেকে আমি অশোক ঝাকে চিনি, আর তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এই ছেলে অনেক আগে যাবে, একে অনেক আগে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু রাজনীতি যা হয়, যখন এই ছাত্র ছিল তখন এর পা টানা হচ্ছিল, তখন আমি ওর সঙ্গে দাঁড়ালাম, তখন এখনো ওর সঙ্গে আছি, ওর ভবিষ্যৎ আছে। এবার ওই মিथिला विकास परिषद নিয়ে বলুক अशोक झा। और मैं अतीत के इतिहास की लंबी कहानी नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन यहाँ के विद्वानों ने कहा है कि मैथिली का ये तीर्थ स्थली है। तो आज इस तीर्थ स्थली पे जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यायावर कवि यात्री नागार्जुन की मूर्ति हम लोगों ने स्थापित किया, जो हिंदी और मैथिली के शीर्षक कवि थे, और विद्यापति की मूर्ति बैठी। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता दीदी को मैंने जब जब मिथिला विकास परिषद के माध्यम से जो भी काम कहा है, वो काम भले ही उसके पीछे महादेव की कृपा है, लेकिन ममता दीदी उस कार्यक्रम को बड़ी तन्मयता से फॉरवर्ड करती है, जिसका ज्वलंत उदाहरण ये है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि गंगासागर एक्सप्रेस ट्रेन चलवाई, मैथिली में अनाउंसमेंट हुआ। अभी नया पर मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था नवंबर महीना में कि राज दरभंगा की मूर्ति, राजा लक्ष्मेश्वर सिंह की मूर्ति डलहौसी के पश्चिम और दक्षिण कोने पे 1902 में स्थापित हुई। तो मेरा ये ध्यान गया कि इतने बड़े महापुरुषों का, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका बंगाल में है, उसकी मूर्ति का रख रखाव का काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो आई हैव रिटन ए लेटर एंड रिक्वेस्टेड टू ममता बंदोपाध्याय, और विदिन 15 days ममता बंदोपाध्याय फॉरवर्डेड दैट लेटर टू PWD मिनिस्टर, एंड विदिन 20 days PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बैठते हैं, अरूप विश्वास नाम है, अरूप कुमार विश्वास, उनका फोन आ जाता है कि अपनी आशुन वही मूर्तिर व्यापारे कथा बोलते हैं। तो ये तो महादेव की कृपा है। और ये बात विजय भाई सही कहे कि मैं जब छात्र परिषद करता था उस वक्त भी बहुत सारे लोग हमारे पांव खींचने में लगे थे, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा। विजय भाई उस समय में एक सामान्य एक उदाहरण दूं कि मैं एक ब्लॉक का, ये जिला का, मैं सचिव बनाया जा रहा था। विजय भाई ने कहा, हमारे सीनियर नेता का जो अभी नहीं है जिंदा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, विजय भाई ने कहा कि नहीं, इस लड़के को जनरल सेक्रेटरी बनाना है। तो ये तो आज हमको याद है, और मेरा ये विश्वास है कि इतिहास के बिना भूगोल की कल्पना नहीं होती है, और इतिहास ये कहता है कि मिथिला विकास परिषद काम में विश्वास करता है, और ममता दीदी का आशीर्वाद मिथिला विकास परिषद को आज तक प्राप्त है। कौन क्या पार्टी करता हमसे मतलब नहीं है, मतलब ये की है कि ममता दीदी से जो भी काम करवा सके मैंने करवाया है, और सफल हुआ है। और सुदीप बंदोपाध्याय के को मैं आज इसलिए याद करता हूं कि उनका एक मैसेज आया है, उनकी गोल्ड ब्लैडर की ऑपरेशन हुई है, तो हमारे सचिव ने उसको पढ़ के सुनाया है। मैं चाहूंगा कि उनकी स्वास्थ्य लाभ हो, और उनको मैं इसलिए याद करता हूं कि मिथिला विकास परिषद उनसे अनुरोध किया था कि मैथिली को अष्टम अनुसूची में स्थान दिलाने के लिए आप लोकसभा में प्रश्न उठाएं, और ये मेरा सौभाग्य है कि सुदीप दा ने मिथिला विकास परिषद के अनुरोध को स्वीकार किया, और लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि मैथिली भारत की प्राचीनतम भाषा है, और मैथिली शुड बी इंक्लूडेड एट शेड्यूल। और सौभाग्य यह है कि उसके 15 दिन के बाद वाजपेयी जी ने 22 दिसंबर 2003 को मैथिली को अष्टम अनुसूची में स्थान दिया। बोलिए बाबा भूतनाथ की जय। ये आज नहीं हो रहा है, ये 1983 में जब से मिथिला विकास परिषद यहाँ पे गठन हुई है, तब से वार्षिक मिथिला विद्यापति विभूति जो है कार्यक्रम, याद से नहीं, बहुत ये 44-45 सालों से यहाँ पे तारासुंदरी पार्क में जो है ना, इस तरह के कार्यक्रम होते आ रहे हैं, और इसकी अध्यक्षता अशोक झा की अध्यक्षता में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। वो भी मैथिल है, और वो मिथिला के लिए सोचते हैं, मिथिला वासियों के लिए, जो बंगाल में जो यहाँ पे जो है मिथिला के लोग
हिंदी भाषियों के लिए वो सोचते हैं, हमेशा उनके दुख दर्द के साथ खड़े रहते हैं। बोल के आज उनके साथ हम भी हमेशा आपको कदम से कदम मिलाते हुए दिखाई देते हैं। मिथिला बिहार में देखिए, मिथिला आज का नहीं है। मिथिला जब से सत्ययुग का जब शुरू हुआ था रामचंद्र जी का, जानकी जी मिथिलांचल के ही थे, मिथिला के ही जो है देश था। मिथिला एक देश था उस समय में। तो मिथिला आज से नहीं है। मिथिला अभी मिथिला का परिचय यही है जो बिहार में जो है सीमित है। तो हम ऐसे कार्य करता है और श्री हनुमान मिथिला भक्त मंडली का मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ, जो दमदम में अभी रामनवमी होने वाली है 6 अप्रैल को। उसमें हमारी कार्यक्रम नेक्स्ट कार्यक्रम होगी, इसी तरह का कार्यक्रम रहेगा।